जय श्री कृष्णा, जय काल भैरव, जय मां काली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आज सैटरडे 17 नवंबर एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है टैरो, ये है डिवाइन डायरेक्शंस एंड ये है मून मैजिक। ठीक है, तो करते हैं थोड़ी सी क्लेंजिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आई थिंक ये कार्ड हमें पहले मिल चुके हैं। कुछ कार्ड देखते हो क्या है। यस, ये तो ओके, बहुत से कार्ड्स, तो इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। 4-5 कार्ड्स आए थे, सो नो, चलो अभी 2 कार्ड आ गए हैं, सो ठीक है, हियर वी गो। ओके, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये हमारा रीडिंग। वाह, जस्ट पॉपअप होने वाला ही था। ठीक है, लेट मी जस्ट शफल इट ओवर हियर। देखते हैं अभी कौन से कार्ड्स यहाँ पे आते हैं। ओके, ये आ गए बीच में, कहा गया यस, तो ये 3rd कार्ड। ओके, 3 कार्ड अभी तक हमें मिले हैं, अभी भी पॉपअप हुआ, देखा। ओके, तो चलो इस बार आ गई इसलिए इसको लेंगे। ठीक है, सो आई डोंट नो कितना नंबर है, बट स्टिल वी विल कंटिन्यू द रीडिंग। ठीक है, इसे यहाँ पे रखते हैं एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है किंग ऑफ कप्स एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये है इमोशंस का साइन एंड आपको ये राजा हंसता हुआ दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके हाथ में कप है, सो दैट मीन्स ये पर्सन कह रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड चेयरफुल। तो सुबह की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन हो सकती है इस पर्सन के लिए। अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो कहीं ना कहीं होप बहुत ही ज़बरदस्त है इस पर्सन के लिए। तो अगर कहीं पे काम पे जा रहा है, मन नहीं है लेकिन फिर जाना है, एंड मे बी आप थोड़े से दूर हो, इनसे मिल नहीं पा रहे, फिर भी एक अभिलाषा है, एक इच्छा है एंड एक अंडरस्टैंडिंग है कि डेफिनेटली आप उनके साथ हो एंड आप उन्हें प्यार करते हो। तो ख्वाहिश ज़बरदस्त है, इच्छा ज़बरदस्त है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कहते हैं ना कि तनाव मुक्त ये पर्सन है। तनाव नहीं, इस पर्सन को कोई भी स्ट्रेस नहीं है, और अगर है भी, चाहे किसी भी वजह से अगर आप ले लो कि भाई डिप्रेशन में है या फिर जॉब की टेंशन है, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ यू या फिर कभी एक बहुत ही अच्छा नेक रिश्ता, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन की सोच काफ़ी बेहतरीन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हाँ, कुछ मोमेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पे ये स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। बाकी तो हर एक के ऊपर डिपेंड है कि उसे स्ट्रेस में रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट हो गए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, कि भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकंड किंग आ गए यहाँ पे। दूसरे किंग का मतलब है, पहला जो है ये था कप्स यानी कि इमोशंस, और अब है कनेक्शन, कम्युनिकेशन। तो ये पर्सन बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन से भी ये पर्सन बाहर आता होगा, यही बात हमें यहाँ पे दिखती है। या तो अगर ये फेज डिप्रेशन के अगर आपके बारे में है, इनकी खुद के बारे में, या फिर रिगार्डिंग द होल फैमिली कि कहीं ना कहीं किसी का हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर लॉन्ग टर्म बीमारी है, तो ऐसे में इस पर्सन की जो इमोशंस हैं या फिर जो कम्युनिकेशन है वो कई बार लेवल डाउन होता है, कि बहुत तकलीफ में होता है पर्सन, फिर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो ऐसे में जो किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, ये कार्ड डायरेक्टली किंग ऑफ कप्स के बाद आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पे होप बहुत अच्छी होती है। मेरे हिसाब से ये शेयरिंग करना काफ़ी पसंद करता है। ठीक है, मे बी अगर किसी वजह से मंडे टू फ्राइडे अगर आप दोनों बिजी हो, सैटरडे संडे इज द स्पेसिफिक टाइम फॉर दिस पर्सन टू शेयर विद द पीपल। ठीक है, तो चाहे इसके अपने दोस्त हो, आप हो, तो ये पर्सन शेयरिंग करना चाहता है कि भाई जो भी इसके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, वो आपके साथ बताएं, आपके साथ शेयर करें। और ये बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू, कि भाई क्या आप इसके बारे में सोचते हो, क्या आप इसको सपोर्ट करते हो, क्या आप इसको सपोर्ट नहीं करते, या आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं गलत है वगैरह। तो ऐसे में ये पर्सन जानना चाहता है कि आपका ओपिनियन क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि जो वो आपको बताए और जिस तरह से उसने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया किसी व्यक्ति को या फिर किसी परिस्थिति को, वो शायद गलत हो सकता है रिगार्डिंग यू। ओके, आपके हिसाब से वो गलत हो सकता है। तो ये बात वो जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हो। तो अगर ये गलत है तो उसे सही होना है, एंड वही वो चाहता है आपके थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे मैंने कहा कार्ड वैसे ही आ गया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि यहाँ पे ये पर्सन जस्टिफाई करना चाहता है चीज़ें। ठीक है, ये पास में तो जाने से था, लेकिन पास के बाद जो होता है ना, उसके बारे में वो कह रहा है। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे कुछ हुआ, अब जो बात है यहाँ पे कि
ओके अब मुझे क्या करना है, तो सेम मिस्टेक उसे नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रोल आता है। अगेन यहाँ पे ये भी आता है कि क्या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो देखो, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हम उसे कहते हैं जब आप खुद ट्रबल में हो लेकिन दूसरे को ट्रबल नहीं दे रहे हो, बल्कि अगर वो भी ट्रबल में है तो आप उसको भी वहाँ से बाहर निकालते हो। ये जज्बा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग वाई डू दे फॉर्म अ कपल रिलेशनशिप? बिकॉज जब आप कहते हो कि मैं कपल में हूँ या फिर मैं एक कपल हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको पूरा यकीन है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप अपना कपल कहते हो वो आपको सपोर्ट करता है, आपको मेंटोर करता है, आपको हेल्प करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे फिर बहुत तकलीफ में आप हो, अगर आप गलत हो तो आपको सही करने में भी वो आपको सपोर्ट करता है। यही जज्बा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जो कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 के बाद डायरेक्टली 7, एंड इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग चॉइसेस। काफ़ी बेहतरीन चॉइसेस आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए एंड इस परिस्थिति के लिए। अगर हम इस पर्सन की बात करें तो ये हमेशा वे आउट ढूंढना चाहता है। कहीं ना कहीं ये भी एक हो सकता है मंजर कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर ना करे, शायद बहुत ही स्ट्रेसफुल हो उसके लिए, तो ऐसे में आपको अवॉइड भी वो कर सकता है। ठीक है, ये कब आएगा? जब वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज वेरी मच स्ट्रेस, उसने रात को 2 बजे मुझे कॉल किया था। तो ऐसे में ही डिडंट कॉल एनीवन एल्स, ही जस्ट कॉल्ड मी। तो ऐसी कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर हाई लेवल का स्ट्रेस है तो कई बार वो सिर्फ किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करना सही समझेंगे। इट्स नॉट कि वो आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन आपके साथ डिस्कस अगर करेंगे तो शायद उनका स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये है कम्युनिकेशन का एक एस, मतलब यहाँ पे एक न्यू टाइप की कम्युनिकेशन हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी लोग जो लॉन्ग टर्म के बाद मिल रहे हैं उनको पुरानी बातें छोड़ के बात करनी होगी, और ये पर्सन भी वही एक्सपेक्ट करता है। अगर ये पर्सन फॉरेन रिटर्न है या फिर किसी दूसरी सिटी से आया है और आप उसे मिल रहे हो, चाहे पहली बार मिल रहे हो, तीसरी बार मिल रहे हो, व्हाटएवर इट कुड बी, तो ऐसे में एक नई शुरुआत यहाँ पे दिखती है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक शुरुआत है। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ऑल ऑफ अ सडन ये उनकी जो मीटिंग है वो सेक्सुअल हो सकती है, लेकिन फिर ये आपके लिए एक रिस्क भी बन सकती है, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। तो इस कार्ड का मतलब है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है जजमेंट के ऊपर। ठीक है, आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। पेंटाकल्स है कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो साइंस है वो प्रैक्टिकल साइंस है, तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस मुझे लगा एंड आई जस्ट प्रोसीड फर्दर। और अगर आपके मन में ऐसा है भी तो ये पर्सन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा, पूरी बातें अंडरस्टैंड करके। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो लगेगा कि भी हाँ ये पर्सन मेरे लिए एक बेहतरीन कपल बनने के लायक है, ये पर्सन आपसे दूर भी जा सकता है। ओके, बिकॉज ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज बेस्ड ऑन देयर चैलेंज। एंड जो नेक्स्ट 2 कार्ड है वो है द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ रॉड्स। ठीक है, यहाँ पे ये 2 चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी ये पर्सन आपके लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स लेके आ रहा है, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है आपको, क्वीन ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, साज। तो मे बी कुछ बहुत ही बेहतरीन सरप्राइजेस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सरप्राइजेस यू कुड से कि भाई इन कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में ये वीकेंड आपके लिए बेहतरीन साबित हो रहा है, ये भी आप कह सकते हो। बट अल्टीमेटली द मैजिशियन का मतलब है कि हाँ ये पर्सन कुछ करामात करके दिखाना चाहता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सरप्राइज करना चाहता है। अगर सरप्राइज एलिमेंट नहीं है यहाँ पे देन यू कैन क्वेश्चन कि सरप्राइज एलिमेंट क्यों नहीं है, या फिर वो सरप्राइज एलिमेंट देना भूल गए। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रेडी मिलती है। 9 मिनट हो गए चलो देखते हैं डिवाइन डायरेक्शंस, हियर वी गो। ठीक है, चलो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 ही कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं क्या है इसका मतलब। जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये है फ्लो। ओके, एज यू कैन सी, ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो फ्लो का जो मतलब है यहाँ पे ये है कि भाई यू नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ, अलाउ योर सेल्फ टू गो विद द फ्लो। जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं पे अगर ये पर्सन फ्लेक्सिबल है तो काफ़ी बेहतरीन है, नहीं है तो कहीं ना कहीं आप
के थ्रू ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो ऐसे में गुस्सा शांत कैसे करे, परिस्थिति में शांत कैसे बने रहे, अगर ये खुद नहीं समझते तो आपके थ्रू ये पर्सन समझ सकता है। सेकेंड कार्ड है वो है लव। इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस अ लविंग कमिटेड रिलेशनशिप एंजॉय। कहीं ना कहीं पे अगर ये लोनली है या फिर किसी को ट्रस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ऐसे में अगर आप, जो कि इनके लिए एक बेहतरीन चॉइस साबित हो सकते हो, अगर आप इन्हें मिलते हो तो यस, एक बहुत ही बेहतरीन जज्बा इनके सामने प्रस्तुत हो सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो मेडिटेट, रिकनेक्ट विथ इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योग, मेडिटेट और लिसन टू म्यूजिक। तो जब ये समय व्यर्थ करते हैं कि बस कुछ वीडियो सर्व करना या फिर बस ये यहाँ वहाँ कुछ टहलते रहना लेकिन बाकी कुछ ना करना, तो ऐसे में मन शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन इनका गंभीर है, मन शांत नहीं होता, तो वो शांत करने की काफ़ी ज़रूरत है इनको। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है हील। यू हैव अ नेचुरल गिफ्ट फॉर हीलिंग थ्रू योर हैंड्स, वर्ड्स और एक्शंस। यहाँ पे रेकी आती हैं, यहाँ पे वर्ड्स आता है, कोई अच्छी किताब भी पढ़ सकते हैं या फिर काफ़ी लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जैसे कि BK शिवानी हो गई, BK सूरज भाई हो गया, फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं या फिर सही राह पे आपको चलने के लिए कहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप बार बार सुनेंगे तो हीलिंग पावर आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब देखते हैं फाइनली जो कि है भाई मून मैजिक। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स फर्स्ट शफल द कार्ड्स एंड हियर वी गो। 1 2 3 एंड फाइनली 4। ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग। ये है पहला कार्ड, ओके, एंड आई थिंक ये है ये वेडिंग क्रिसेंट टू। आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। मतलब इस पर्सन को एक गारंटी होनी चाहिए कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। ठीक है, ये तभी होगा जब आप उसको हाँ कहोगे। अगर किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं इनकी चॉइस गलत है, चाहे वो इमोशंस में आके ही क्यों ना कहीं, तो आपको ये क्लैरिफाई करना होगा और फिर ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस वन, ओके, ये है भाई आई एन्जॉय द सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल, ब्लू मून। ये भाई जिंदगी में जो आप सोचते हो वही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कई बार आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं खाने के लिए, कई बार वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता कि भाई ढाबा है और वो का खाना बहुत अच्छा होता है। तो लाइफ हमेशा अनएक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही काम करती है, तो उसके बारे में एक सरप्राइज एलिमेंट इनके लिए भी आ रहा है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वैक्सिंग क्रिसेंट 6। आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। हमेशा जर्नी के लिए तैयार रहे। ये नहीं कहना कि भाई अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, आपको हमेशा चलते ही रहना पड़ेगा, यही बात इनके लिए है। तो कहीं ना कहीं अगर ये किसी जॉब पे बोर हो चुके हैं या फिर जॉब से रिज़ाइन किया है, तो नई जॉब ढूंढने के लिए भी इस पर्सन को अभी तैयार रहना पड़ेगा। और जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे ये है भाई आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशंस, वैक्सिंग क्रिसेंट 1। यानी कि भाई आई सीक ट्रूथ, ओके, मतलब कि भाई ज़िंदगी में क्या सच है और क्या झूठ है। कई बार हम कल्पनाओं के जग में जीते हैं कि अगर कोई हमारे टिंगल कर रहा है, फिर कोई हमारे बारे में कुछ गलत सलत कह रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं वो तो मेरा दोस्त है। ये हम क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारी सेल्फ प्राइड डिस्ट्रॉय होते हुए हम देख नहीं सकते। इससे अच्छा है आई सीक ट्रूथ, एक्सेप्ट करो, कोई हमारा है कोई हमारा नहीं है, और जो हमारा है जैसे कि आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट करो। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।